नमस्ते डियर हीलिंग एंजल्स। आई होप आप सब ने पेनलेस लेबर के बारे में सुना होगा। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसको ही हम बोलते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में होता क्या है कि लेबर का पेन होता है वो बहुत ही इंटेंस होता है और मॉडर्न मेडिसिन ने इसी को ही सेफ एंड इफेक्टिव वे से पेन को रिड्यूस करने का एक तरीका निकाला है जिसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। ठीक है, ये क्या करता है, मदर को अवेक रखता है, कंफर्टेबल रखता है लेबर के दौरान और ये लेबर के प्रोसेस को पेन फ्री कर देता है। अभी देखते हैं ये है क्या। तो ये है एक रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को ब्लॉक कर देना, मतलब पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देना रीजनल एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, एपिड्यूरल स्पेस में हम देते हैं और स्पाइन में हम पंक्चर करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है। कहाँ पर, यूट्रस में और बर्थ कैनाल की तरफ। तो यूट्रस में और बर्थ कैनाल में पेन नहीं होता जिसकी वजह से लेबर पेन है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, देन एनाटॉमी देख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम स्किन देखेंगे। स्किन के नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके नीचे होता है लिगामेंट एंड उसके नीचे होता है आपका एपिड्यूरल स्पेस। क्या क्या कंटेन करता है एपिड्यूरल स्पेस, फैट है वहाँ पर, ब्लड वेसल्स है, नर्व रूट है। और कहाँ पर देते हैं, लंबर 3 और 4 के बीच में या फिर लंबर 4 और 5 के बीच में। ठीक है, लेवल में। ठीक है, देन ये देख लीजिए, ये कैथेटर है, यहाँ पर आपका एपिड्यूरल स्पेस है, ये वाला स्पेस एपिड्यूरल स्पेस है। इसी जगह पर हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर एक कैथेटर है, वो कहाँ पे, एपिड्यूरल स्पेस में जाकर इंजेक्शन को रिलीज कर रहा है और जो सराउंडिंग एरिया है, आसपास का एरिया है, उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोसीजर क्या क्या होता है। मदर को हम सिटिंग या लैटरल पोजीशन में बिठाएंगे और बैक को क्लीन करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये स्टेराइल प्रोसीजर है। देन लोकल एनेस्थीसिया देंगे ताकि जो स्किन का एरिया है वो पेनलेस हो जाए, जिससे हम जो एपिड्यूरल नीडल है उसको जब प्रिक करें तो मदर को कम पेन फील हो। देन एपिड्यूरल स्पेस में हम एपिड्यूरल नीडल को इंसर्ट करेंगे, कैथेटर को प्लेस करेंगे वहाँ पर और ड्रग को इंजेक्ट कर देंगे और कंटिन्यूअसली मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो करेक्ट पोजीशन क्या है, ये जो मदर बैठी हुई है ऐसे कर्व करके, तो ये ऐसा मदर के बैक को थोड़ा सा पोजीशन देना है, ये इसका करेक्ट पोजीशन है। देन कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, तो हम इसमें यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थीसिया जिसका नाम है ब्यूपीवेकेन एंड रोपीवेकेन, और साथ में ओपियोइड्स देते हैं जो है फेंटेनिल। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस ये पेन के फीलिंग को ही खाली ब्लॉक करता है। ठीक है, तो पेन नहीं होता, बट मदर है वो चल सकती है, वॉक कर सकती है, कॉन्शियस रहती है, पूरे टाइम वो अवेक रहती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, लेबर पेन को रिड्यूस करता है, मदर कोऑपरेटिव होती है। अगर किसी को पेन नहीं होगा तो वो डेफिनेटली कोऑपरेटिव होगी और उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। तो ये क्या करता है, लोअर बॉडी के सेंसेशन को रिड्यूस कर देता है, तो उससे क्या रहती है, वो कंफर्टेबल लेबर में कोऑपरेट करती है। देन एडवांटेज क्या है, पेन रिलीफ है, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन की वजह से मदर एंजाइटी और बहुत स्ट्रेस में रहती है, उसको रिड्यूस कर देता है। देन प्रोलॉन्ग लेबर के टाइम पे यूज़फुल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी को कंटिन्यू लेबर पेन हो रहा है उसके लिए भी वो यूज़फुल है। ठीक है, देन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए यूज़फुल है एंड मदर रिलैक्स रहती है और लेबर का प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाता है। देन साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, तो इसमें हाइपोटेंशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हमको मॉनिटर करते रहना है। प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज हो सकता है, देन यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। ठीक है, कभी कभी किसी को बैक एक होता है, वो रेयर कंडीशन में होता है। देन रेयर कंडीशन में ही हेडेक होता है जो पंक्चर का साइड है वहाँ पे। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, कब नहीं देना है, अगर साइट में इन्फेक्शन है तो, किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो, सीवियर हाइपोवोलेमिया है तो, एंड अगर पेशेंट मना कर रही है कि मुझे नहीं चाहिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तब नहीं देना। ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीपी मॉनिटर करना है क्योंकि हाइपोटेंशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना है, देन पोजिशन देना है प्रॉपरली मदर को, और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए वॉच करना है और रेडी रहना है। ठीक है, हाइपोटेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉम्प्लिकेशन में भी, तो इसीलिए उसको मॉनिटर करते रहना है। अभी देखिए कि स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो साइट में डिफरेंट है, इसको एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं और स्पाइनल एनेस्थीसिया को सब अरेक्नॉइड स्पेस में देते हैं। ठीक है, ऑनसेट है जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का स्लो है और स्पाइनल एनेस्थीसिया का इमीडिएटली, क्योंकि मेडिसिन का डोज ज़्यादा होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में। ठीक है, ड्यूरेशन है वो कंटिन्यूअस है और इसका है एक सिंगल डोज दे देते हैं, इसको लेबर में यूज़ करते हैं नॉर्मल लेबर के टाइम पे, और स्पाइनल एनेस्थीसिया को सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे देते हैं। ठीक है, समरी देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, लेबर पेन में इफेक्टिव है और सेफ है जब इसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए तो, और इसके लिए एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सारी जो ड्रग्स हैं वो एनेस्थेटिक ड्रग है और उसके लिए एनेस्थेटिस्ट ही ऑथोराइज्ड होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के लिए। सो ये किसी स्किलफुल
प्रोफेशनल के थ्रू दिया जाना चाहिए जो कि एनेस्थेटिस्ट होता है, और कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना है इन केस एनी कॉम्प्लिकेशन अकर्स। ठीक है, तो ये तो था ऑल अबाउट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पेनलेस लेबर है क्या और मदर कैसे कंफर्टेबली एक बेबी को डिलीवर कर सकती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू सो मच।